कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अल्कोहल को आप एल्कीन की हेल्प से बना सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि H2O को अगर आप रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो एल्कीन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बट हाउ डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसका मैकेनिज्म समझे हम, ये रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में देखिए जैसा हम देख रहे हैं कि आपके पास H2SO4 है और साथ साथ वाटर भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो H2SO4, ठीक है, डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस आयन। क्योंकि हमारे पास वाटर भी है तो हमें पता है वाटर में H2SO4 एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट कैन डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। एंड दिस H प्लस आयन विल बी गेन बाय H2O एंड H प्लस। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वाटर है इट हैज 2 लोन पेयर। वाटर में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं और ये प्रोटॉन इस पर अटैक करता है और जिससे हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O प्लस आयन। या फिर आप इसको डायरेक्ट यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप वाटर के अंदर H2SO4 को डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन फ्री नहीं रहेंगे, H प्लस आयन विल बी gained by H2O and H2O will change into हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां समझना ये हाइड्रोनियम आयन जो है जब ये कांटेक्ट में आएगा एल्कीन के तो यहां पर अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, कि यहाँ ये जब इस पर अटैक करेगा तो इस पर अटैक करे 2 डिग्री कार्बन पर या 1 डिग्री कार्बन पर, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। देखते हैं किस तरह से होगा। तो इसको हम स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं, अब यहां से स्टेप फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम एल्कीन का प्रोटोनेशन देखेंगे। तो एल्कीन के प्रोटोनेशन में आप देखें क्या होगा कि आपके पास ये एल्कीन है, सपोज यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, दिस इज एल्कीन। अब इस एल्कीन में H3O प्लस ये अटैक कर रहा है और यहां ध्यान रखना H3O प्लस का मतलब H प्लस ही है, क्योंकि वाटर में ये H3O प्लस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब इस कार्बन पर भी आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में अगर प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटोनेशन के रिजल्टेंट आपके पास एक तो ये बन सकता है CH3 CH and positive charge and CH3 and H2O। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है कि H2O ने एक H प्लस जो है किसको दे दिया है, इस फर्स्ट वाले केस के अंदर इसे H प्लस दे दिया है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास में। ठीक है, तो यहां जो आपके पास ये बन रहा है बेटा, ये क्या है, कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज का है, सेकंड कार्बन पर है। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो मैंने अटैक करा है ये इस तरह से नहीं हो, ये दोनों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर आ जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे तो H प्लस भी यहीं अटैक करेगा। ठीक है, ये यहां अटैक करेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज एंड H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये जो बन रहा है हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो ध्यान रखना जो ज्यादा स्टेबल होता है इसमें प्रोडक्ट वो कार्बोकेटाइन बनाता है। तो अब ये जो हुआ है यहां पर क्या हुआ है, देखो प्रोटोनेशन हुआ है। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस आयन जुड़ा है। पहले वाले केस में H प्लस आयन कहां जुड़ा है, यहां पर। ठीक है, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरे वाले केस में H प्लस आयन यहां पर कनेक्ट हुआ है और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो H प्लस आयन का कनेक्ट होना या जुड़ना प्रोटोनेशन होता है। अब प्रोटोनेशन के बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि H2O इन पर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट जो है इसमें मैं ऊपर वाली रिएक्शन रख कर रहा हूं और इस अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आपके पास में ये फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप जो है, स्टेप सेकंड, इसको आप बोलोगे कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन वर्क करेगा, वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहां पर जो ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना, उस पर अटैक करा रहा हूं मैं।
तो हमारे पास है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज देन CH3, और इस पर मैं H2O, ठीक है, इसका अटैक करा रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें समझना यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन रिच, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहां पर है, तो इसका अटैक यहां पर होगा, ठीक है। और अगर ये यहां अटैक करता है तो आप देखिए क्या बनाता है, CH3 CHOH पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से इस पर कंबाइन हुआ है, और यहां पर CH3 एज इट इज है। अब ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा, यानी एक H प्लस को रिलीज करेगा। अब ये एक H प्लस को जब रिलीज करेगा तो डेफिनेटली H प्लस कहां से रिलीज होगा, देखते हैं। इस स्टेप को हटा रहा हूं मैं, ठीक है, इस स्टेप को हटा रहा हूं। देखिए डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 2 था ये, अब स्टेप 3 आ गया, स्टेप 3। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास बना है CH3 CH H पॉजिटिव चार्ज CH3। अब यहां पर मैंने कहा कि ये स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो एक्चुअली क्या है, ये एक H प्लस को रिलीज करेगा। अब आप देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाते हैं और ये H प्लस रिलीज हो जाएगा यहां से, और H प्लस के रिलीज होने के बाद यहां हमारे पास क्या बनता है, दैट इज CH3 CHOH एंड CH3, और ये H प्लस वापस से बाहर निकल गया जो आया था। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि H प्लस निकल रहा है, प्रोटोन निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है। तो डीप्रोटोनेशन में H प्लस जो है वो वहां से रिमूव हो गया, और हमारे पास जो बना दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है अगर आपके पास प्रोपीन है तो इस तरह से आप अल्कोहल बना सकते हैं वाटर से रिएक्शन करा के एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में हो रहा है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले स्टेप में क्या होगा कि जो H प्लस आयन है, ठीक है, H प्लस आयन वो एल्कीन पर अटैक करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन। और जब H प्लस आयन एल्कीन पर अटैक करते हैं, प्रोटोनेशन होता है, तो कार्बोकेटायन बनता है 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसमें जो ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे अपन ने कहा 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उस पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल वहां अटैक होने के बाद में जो एक इंटरमीडिएट बनाता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर वो H प्लस को रिलीज कर देता है। H प्लस रिलीज करते ही, जैसे लास्ट में H प्लस रिलीज करते ही आपके पास में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से फाइनल स्टेज में आपको अल्कोहल मिल गया, और ये H प्लस आयन H2SO4 वापस गेन कर लेगा, इसलिए हम H2SO4 जो है उसको कैटलिस्ट की तरह काम में ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट में H2SO4 एज इट इज हमें वापस मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो ये, हाँ बेटा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये एक बार में कई बार स्टूडेंट समझ तो जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू राइट इन एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको आप कॉपी में 1-2 बार लिख करके जरूर प्रैक्टिस करें, अदरवाइज अभी तो याद रहेगा आपको ये प्रोसेस हुआ था, लेकिन एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें आप, खासकर मैकेनिज्म को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो अल्कोहल कैन बी फाउंड ओनली इन 2 स्टेट, 2 स्टेट में मिलता है। द फर्स्ट इज लिक्विड स्टेट एंड सेकेंड इज सॉलिड स्टेट। It is not found in gaseous state. हाँ, actually it can be volatile liquid, but it is not purely in gaseous form. So यहाँ पर आप देखिए alcohol up to C11 कार्बन तक के जो अल्कोहल है, ठीक है, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे अप टू 11 कार्बन अल्कोहल दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है।
इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, लेस नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उसमें, मतलब जितने कार्बन कम मिलेंगे आपको अल्कोहल में, उसका वोलेटाइल नेचर उतना ज्यादा होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले या जिनका मोलिकुलर मास कम है अल्कोहल का, दे आर मोर वोलेटाइल। ठीक है। और इसमें भी अल्कोहल अल्कोहल्स अबव 11 कार्बन, और 11 कार्बन से ज्यादा वाले जो अल्कोहल मिलेंगे दे विल बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ओके, दे विल बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट, वो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, okay, if we talk about the solubility of alcohol, so remember this thing कि alcohol with low molecular mass such as methyl alcohol, ethyl alcohol, they are soluble in water, but as the number of carbon increases in alcohol, the solubility decreases. Okay, so you can see that alcohols of low molecular masses, low molecular mass, ठीक है, are soluble in water, they are soluble in water, but remember this thing that solubility is inversely proportional to the molecular mass of alcohol। ठीक है, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और इसको आप यूं समझ सकते हैं, CH3OH, देन C2H5OH, एंड देन C3H7OH, एंड देन C4H9OH। So here we can see the solubility. So solubility order is just like this. This is the order of solubility. As you can see, the molecular mass is increasing when we going this side, the solubility is decreasing constantly। ठीक है, but reason अगर आपसे पूछा जाए कि reason क्या है, reason of solubility, ठीक है, solubility का reason क्या है, तो reason जो है solubility का, that is no, actually I am talking about the solubility of lower molecular mass alcohol। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सपोज वी हैव ROH, दिस इज अल्कोहल, and HOH, this is water, and ROH। okay, so here we can see that this is oxygen, hydrogen, oxygen, hydrogen, oxygen, and hydrogen। oxygen is electronegative, very मतलब its electronegativity is very high in comparison of hydrogen, so that's why there is a polarity in this bond। इस बॉन्ड में बहुत ज्यादा पोलैरिटी आ जाती है, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, H बॉन्ड कह रहे हैं। बट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन exists only the alcohol with lower molecular mass। as the molecular mass increases, this R part of alcohol will increase। तो ये जो अल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा, तो ध्यान रखना ये नॉन पोलर पार्ट होता है अल्कोहल का। अल्काइल ग्रुप इज अ नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ अल्कोहल इज नॉन पोलर पार्ट ऑफ अल्कोहल, इट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, तो वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। एंड दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई एज वी आर मूविंग दिस साइड, जैसे जैसे हम जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेटर हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, एक और आता है, सपोज अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है बट द अल्कोहल इज चेंजिंग इनटू ब्रांच फॉर्म, अगर वो ब्रांच फॉर्म में जाता जा रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेट्स सी।
इसे हम कहते हैं आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल के लिए अगर हम सॉलिबिलिटी कंपेयर करते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। तो देखिए सपोज कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल की जो आइसोमेरिक फॉर्म है उनकी सॉलिबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। सो सपोज वी हैव वन ऑफ द अल्कोहल इज CH3 CH2 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 and OH. This is N-butyl alcohol, and second is CH3, okay, CH3 CH2 OH, isobutyl alcohol, and the next one is CH3 CH2 CH3 2-degree alcohol, and the next is CH3 CH3 3-degree alcohol. ओके, बट देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर सेम। इन सब अल्कोहल को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं, देखिए एज वी आर गोइंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज वी आर मूविंग डाउनवर्ड वी कैन सी दैट द अल्कोहल और इज बीइंग मोर ब्रांच, ठीक है, इसके नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज हो रही है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, बट मॉलिक्यूलर मास सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे आर सेम, बट इट इज बीइंग मोर ब्रांच। ओके, सो अब यहां पर अगर ये ज्यादा ब्रांच होता जा रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, सेम मॉलिक्यूलर मास के लिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा ब्रांच होता है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका मास तो वही लिमिटेड है, और आप उसको जितना ज्यादा ब्रांच करेंगे, जितना ज्यादा ब्रांच बनाएंगे, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा इंक्रीज होने की बजाय। तो यहां ध्यान रखें कि यहां पर सरफेस एरिया ऑफ अल्कोहल जो है वो आपके पास में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया यहां पर डिक्रीज होता जाएगा तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ अल्कोहल का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो सॉलिबिलिटी में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था, जो सॉलिबिलिटी को कम करता था, उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ अल्कोहल इज डिक्रीजिंग, तो यानी कि अब सॉलिबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो उस हिसाब से सॉलिबिलिटी वो इंक्रीज होगी। तो सेम मॉलिक्यूलर मास के लिए आप ध्यान रखें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 3 डिग्री की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज मोर ब्रांच, लेस सरफेस एरिया, ठीक है, और स्मॉलर पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विच क्रिएट ऑब्स्टिकल इन सॉलिबिलिटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज, इस वजह से इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इट वाज अबाउट द सॉलिबिलिटी, और इसके अलावा और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, जस्ट ए मोमेंट, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन इज डन, एंड यस बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, तो एक्चुअली ये तो हमें पता ही है कि मॉलिक्यूलर मास, जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। एक्चुअली इसका रीजन ये बताया जाता है कि अल्कोहल जो होता है कि उसमें अगर उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा करते जाएंगे आप, ठीक है, तो उसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होने का मतलब है उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको मॉलिक्यूलर मास ज्यादा दिख रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं CH3OH C2H5 OH C3H7OH,
सो इस डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो इसका बीपी जो होगा, बीपी और एमपी दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों ही इंक्रीज होते जाते हैं, इनके जनरल ट्रेंड है ये। ओके, और सेम आप वहां पर भी देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं दिस साइड। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट इनके लिए लेता हूं, ठीक है, जहां पर आप देखिए ब्रांच है और आपके पास में मॉलिक्यूलर मास सेम है। जैसे अभी मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बट व्हाट अबाउट द अल्कोहल्स हुज मॉलिक्यूलर मास आर सेम बट द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं ऑफ आइसोमेरिक आइसोमेरिक अल्कोहल, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो आइसोमेरिक अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा। तो देखिए जब मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, तो सेम आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है दे आर इंक्रीजिंग, और एज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजिंग वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और ध्यान रखना जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहां ध्यान रखें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, जितना ज्यादा ब्रांच है सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली इनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स वो भी डिक्रीज होगा। और जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आप कम टेम्परेचर पर उसको बॉइल कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी 3 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा आपको और 1 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से भी ध्यान रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूरा रेंज नहीं, ऑर्डर नहीं पूछते हैं, बट इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको 2 मॉलिक्यूल दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री के हिसाब से दिया जाए। आपको यूं कहा जा सकता है कि जैसे एन ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब आपको इन दोनों में पूछ लिया कि हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर एंड वाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप फाइंड कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो दीज वर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो ये तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। अब हम एंटर करते हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, so let's discuss about the chemical properties of alcohol। तो देखिए अल्कोहल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इन विच द बॉन्ड क्लीवेज, अल्कोहल का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, 3 तरह से बॉन्ड क्लीवेज होता है, और उसके अकॉर्डिंग अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। जैसे सपोज वी हैव दिस अल्कोहल, हमारे पास ये अल्कोहल है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस दैट बॉन्ड क्लीवेज कैन बी ऑफ दिस टाइप, कि उसमें बॉन्ड का क्लीवेज इस तरह से हो और केवल हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। सेकेंड ये है कि ROH है, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से हो और OH रिलीज हो जाए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि होल अल्कोहल उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, पूरा अल्कोहल उसमें पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में। तो एक एक करके हम इन 3 तरह की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। So first we are going to study about the first type of reaction in which there is a bond cleavage between O and H। H और O के बीच में bond cleavage होता है। तो यहां पर हम इसको नाम दे सकते हैं कि reaction involving ROH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप देखो अगर किसी रिएक्शन में ये बॉन्ड क्लीवेज होता है दैट मींस अल्कोहल H रिलीज कर रहा है, एंड वी नो दैट
in any reaction where a compound release H plus ions, that type of reaction shows the acidic nature of that compound. So that means this type of reaction shows the acidic nature of alcohol. So here we can write it as acidic nature of alcohol. अल्कोहल की एसिडिक नेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाई अल्कोहल शोज द एसिडिक नेचर, कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो क्यों करता है. सो वी नो दैट सपोज वी हैव दिस अल्कोहल, ठीक है, दिस इज द अल्कोहल एंड वी नो दैट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हियर. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है एंड इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, we compare the electronegativity of hydrogen and oxygen, so we know that oxygen is more electronegative and hydrogen is less electronegative. So in that case what will happen, these two electrons will be attracted by oxygen. ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा. इट हैपन्स व्हेन कब होगा, जब देयर विल बी अ कंपाउंड विच इज रिएक्टिंग विद इट शोज एफिनिटी टुवर्ड्स H प्लस आयन. कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इसके पास आए और H प्लस आयन के लिए एफिनिटी शो कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेगा और H प्लस को रिलीज कर देगा एंड इट विल चेंज इनटू, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3O नेगेटिव and H plus ion में. And this ion which is forming here is called alkoxide ion. इसको alkoxide ion बोलेंगे and this is proton, ठीक है, ये प्रोटॉन बन गया हमारे पास H plus ion. तो इस तरह से अल्कोहल एसिडिक नेचर शो कर सकता है और alkoxide ion उसमें बन जाता है हमारे पास में. So we can see some reactions in which alcohol shows this type of nature. So let's see, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं. Suppose we have CH3OH plus Na. अगर मैं इसको सोडियम से रिएक्शन कराता हूं तो व्हाट विल हैपन, सोडियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन. और ये आप रिएक्शन लैब में भी कर सकते हैं. लैब में हम लोग एथाइल अल्कोहल के साथ देखते हैं, एथाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं, ठीक है, CH3CH2, ठीक है. इथाइल अल्कोहल में आप सोडियम का मेटल डालते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग इथाइल अल्कोहल को फिल करके एक सोडियम का क्रिस्टल उसमें ऐड करते हैं. तो आपने देखा होगा इसमें से एफरसेंस के साथ H2 गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. क्यों होती है, क्योंकि अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर विद सोडियम, ठीक है. और यहाँ क्या बनेगा, यू विल हैव CH3CH2, बिल्कुल नहीं, मिथाइल नहीं बेटा, ईथर नहीं बनेगा. यहाँ पे हाफ H2 विल जनरेट, इट विल बी सोडियम एथॉक्साइड, क्योंकि आपने कहा ना एल्कोक्साइड, उसमें आयन रिलीज होता है और वो सोडियम के साथ कनेक्ट हो जाएगा. सो इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड, ओके, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा बिकॉज आपके पास जो एल्काइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है भाई, ये एल्काइल ग्रुप है तो आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, एल्कोक्साइड, एल्काइल प्लस ऑक्साइड, एल्कोक्साइड. सो सिमिलरली यहां पर इथाइल प्लस ऑक्साइड, इथॉक्साइड, और सोडियम भी साथ में है तो क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है. और भी हम रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे हमारी बुक्स में एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आपको ये रिएक्शन दी गई है CH3 and Al and whole thrice Al and this compound is, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड 3 डिग्री या टर्शरी ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम, सॉरी, इट इज कॉल्ड ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम बोल रहे हैं. आपके पास में तीन एल्काइल ग्रुप जो है 3 डिग्री, वो एल्युमिनियम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. और अगर आप इसकी रिएक्शन, सॉरी ऐसे नहीं, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करानी है मुझे, सॉरी ये ले लें, वो तो प्रोडक्ट बता दिया मैंने. तो सपोज वी हैव 3 डिग्री एल्कोहल, हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है और इस 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम एल्युमिनियम के साथ करा रहे हैं. ये रिएक्शन हमारी बुक में अवेलेबल है. तो यहां पर जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली क्या होगा, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर, कि ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है. और हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद जो ये एल्कोक्साइड ग्रुप है आपके पास, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, वो एल्युमिनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा. बट रिमेंबर वन थिंग कि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है ना बेटा, इट इज 3+,
3+ चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये 3 एल्कोक्साइड ग्रुप से अटैच होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर 3 लोगे आप, पहले एक बार प्रोडक्ट बना देते हैं फिर बैलेंस कर देंगे। तो आप देखिए क्या बनेगा, CH3 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 O एंड होल थ्राइस एंड Al, होल थ्राइस Al। तो ये आपके पास में प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ये टर्शरी है आपके पास में ब्यूटॉक्साइड और ये एल्युमिनियम है, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्शरी, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड बना है। अब व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस इन H2 फॉर्म, H2 फॉर्म में प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस करने के लिए 3 आपके पास एल्कोक्साइड है, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां पर आपको कम से कम अगर मैं यहां लिखता हूं सपोज 2, तो यहां पर मुझे 6 चाहिए और यहां पर 3H2 रिलीज हो जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है, और यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन क्या शो कर रही है, ये रिएक्शन शो कर रही है कि अल्कोहल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें अल्कोहल का एसिडिक नेचर कौन से अल्कोहल का कम होता है, किसका ज्यादा होता है, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली एल्युमिनियम प्रोटॉन ले भी नहीं रहा है ना, अपने का एल्युमिनियम एफिनिटी कहां शो कर रहा है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करवा रहा है वहां से। भाई इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर वो H+ नहीं ले रहा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम उससे क्या ले रहा है यहाँ पर, जो नेगेटिव आयन है। यहाँ मेरा कहने का मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो जो शायद मैंने पहले ऐसे कह दिया था एफिनिटी शो करना। एक्चुअली एल्युमिनियम या मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन फॉर्म गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके साथ एल्युमिनियम के साथ में कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल पॉजिटिवली है और एल्कोक्साइड नेगेटिव है, तो इसलिए वही कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें एक बार ये कंपैरिजन और देखो बेटा, जैसे मान लीजिए CH3OH ग्रुप है, देन CH3CH2OH ग्रुप है, एंड देन CH3CH3 and OH group, and again we have CH3CH3 and CH3 and OH group। अब अगर हमें कंपेयर करना है कि ऑल दीज आर एल्कोहल, और आपसे पूछा गया कि अरेंज द एल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, इनके एसिडिक नेचर में इनको अरेंज करेंगे, किसका एसिडिक नेचर कम है किसका ज्यादा है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, CH3 ग्रुप जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स, रिपेलिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ही आप देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का साइज बड़ा हो गया पहले से। हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, हियर वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो क्या ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये समझने वाली बात है, मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप जो जोड़े हैं हमने, वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में। पहले ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा था। अब यहां पर जो मैं ग्रुप जोड़ता जा रहा हूं, ये ग्रुप क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अपन कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की अब इसको जरूरत ही नहीं है, कम है, इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने इंक्रीज होते जाएंगे, तो ध्यान रखना वो H+ रिलीज करने की टेंडेंसी को डिक्रीज करेंगे। यस, तो मेथनॉल विल बी मोस्ट एसिडिक। तो ध्यान रखना ये एसिडिक नेचर जो है इनका, एसिडिक नेचर वो डिक्रीज होता जाएगा विद द इंक्रीज ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ में इनका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। अच्छा एक और चीज बताएं, अगर हम इसके हिसाब से फिर वाटर को कंपेयर करते हैं इससे, तो आप देखो वाटर में तो केवल हाइड्रोजन है, एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स वाटर शुड बी मोर एसिडिक देन एल्कोहल। वाटर जो है एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए,
मेरी बात को समझना, मैंने ये नहीं कहा कि वाटर एसिडिक होता है, मैंने कहा वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, जनरली वाटर इज नॉट एसिडिक, बट इफ वी कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, सो वी फाइंड दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है इस तरफ में, तो वो एसिडिक नेचर को कम नहीं कर पा रहा है ज्यादा, तो इसलिए उसका एसिडिक नेचर एल्कोहल से भी ज्यादा होगा।